पार्ट 2 की वीडियो में हमने जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइनेप्सेस को डिस्कस करना था। तो इसमें यह है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, या उसको हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस जो है वो ब्लॉक भी हो सकती हैं। एक इम्पल्स जो है वो रेपिटेटिव इम्पल्सेस में भी चेंज हो सकती है, या इम्पल्सेस जो मुख्तलिफ न्यूरॉन से आ रही हैं ना वो इंटीग्रेट होकर ना एक कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न बना के ना फिर जो है वो सक्सेसिव न्यूरॉन में भी जा सकती हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं न्यूरॉन के, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, मेजर जो है वो दो टाइप्स होती हैं साइनेप्सिस की, एक को हम कहते हैं केमिकल और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। ठीक है, केमिकल और दूसरी हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जो केमिकल है ना वो मेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन का, उसमें मेनली जो है वो हमारे पास ये केमिकल साइनेप्सिस मौजूद होती है। ठीक है, अब केमिकल साइनेप्सिस में ये होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एक नर्व एंडिंग पे सिक्रीट होता है और दूसरी नर्व एंडिंग को जाके ना वो फिर आके एक्साइट या इनहिबिट कराता है। इसमें हम देखते हैं डायग्राम में। अच्छा, इसमें ये जो है ना ये जो रेड वाला है ये पहला न्यूरॉन है और जो ग्रीन वाला है ना ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, अब जो पहला न्यूरॉन है ना इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक। ठीक है, जो दूसरा वाला है ना इसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, अब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना वो क्या करेगा, अपनी नर्व एंडिंग जो है वो केमिकल सब्सटेंस जो है सिक्रीट करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगी। न्यूरोट्रांसमीटर ने आके जाके जो दूसरा न्यूरॉन पड़ा हुआ है ना उसके मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स पड़े हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स पड़ी हैं, उन पे जाके उसने जो है वो एक्ट करना है। ठीक है, अब देखें प्रोटीन जो पड़ी हैं दो टाइप की हो सकती हैं, इनहिबिटरी भी हो सकती है, एक्साइटेटरी भी हो सकती है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जौन सा वाला होगा ना, फॉर एग्जांपल N1 से न्यूरॉन नंबर 1 से एक्साइटेटरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिक्रीट हुआ है, तो वो आके जो है ये हमारे एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर उस पर एक्ट करेगा। और अगर हम कहें कि जो है ना वो इनहिबिटरी सिक्रीट हुआ है, ठीक है, इनहिबिटरी जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर एग्जांपल जैसे गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड जो है वो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो आके इस इनहिबिटरी प्रोटीन पे रिसेप्टर प्रोटीन पे एक्ट करेगा। ठीक है, और इनहिबिटरी फंक्शन जो है वो कैरी आउट करेगा। इस तरह जो है वो 40 इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये होता है कि दो न्यूरॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। ठीक है, इनके दरमियान में ना आइन चैनल्स मतलब क्लस्टर्स ऑफ आइन चैनल्स जो हैं जिनको हम गैप जंक्शंस कहते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ द आइंस जो हैं वो उनको परमिट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सोडियम आइन है, फॉर एग्जांपल वो इसमें से पास कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सोडियम आइन जो है न्यूरॉन नंबर 2 से न्यूरॉन नंबर 1 में भी जा सकता है, न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 में भी आ सकता है। बाई डायरेक्शनल होती है इनकी मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने स्मूथ मसल फाइबर में या फिर हमने जो है वो कार्डियक मसल में पढ़ा था कि वो गैप जंक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो ब्रेन में साइनेप्सिस मौजूद होती हैं हमारे पास वो केमिकल होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी होती हैं और केमिकल और इलेक्ट्रिकल जो है वो दोनों को एक्सिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, और इंटरैक्ट भी करती हैं आपस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है इसका ये फ़ायदा होता है कि हम जो है वो सब थ्रेशोल्ड डीपोलराइजेशन का जो कोइंसिडेंस होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो है वो न्यूरॉन की सेंसिटिविटी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, वन वे कंडक्शन का क्या फ़ायदा होता है, उसका ये फ़ायदा होता है कि ये न्यूरॉन नंबर 1 है ना, न्यूरॉन नंबर 1 से जो है वो फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन नंबर 1 जो है ये प्री साइनेप्टिक है। ठीक है, और जो न्यूरॉन नंबर 2 है ये पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होना है ना वो न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 में ही होना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में जो है वो न्यूरॉन में जो है वो न्यूरॉन्स में जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है। तो इससे जो है हमारे जो फॉर एग्जांपल हमने कोई सेंसेशन करनी थी, जैसे हमारे सेंसेशन में ये था कि सेंसरी रिसेप्टर से जो है वो उसने सीधा जाना है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से सीधा जाना है उसने, जो है वो हमारे मिडला वगैरह पॉन्स और सेरिबेलम में उससे सीधा जाना है उसने, मिड ब्रेन से सीधा जाना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो मतलब ये सेंसरी जो भी काम हो रहा था, सेंसेशन हो रही थी, मोटर कंट्रोल इसी तरह, मेमोरी या दूसरे फंक्शंस जो होते हैं उनको हम इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द साइनेप्स। तो इसमें हम एक जो है वो शो करते हैं, एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन की डायग्राम बनाती हूँ मैं। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें ना तो ये जो रेड से हाईलाइटेड हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स जो हैं वो प्रोजेक्शंस होती हैं हमारे सोमा की या सेल बॉडी की। ठीक है, जो कि हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रही होती हैं। ब्लू से जो मैंने हाईलाइट की है वो हमारे पास है सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, जिसमें जो है वो जो कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो आती है और आगे फिर एक्सॉन में जाती है। ठीक है, एक्सॉन जो है वो पेरिफेरल नर्व का पार्ट होता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व जो है और ये जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो ये
लीव करता है, पेरिफेरल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड को लीव कर रही होती हैं उनका ये पार्ट होता है, ठीक है। अब जो है ना ये, अब हम इसकी बात करें अब कि ये जो ये तो हमने बात की ना कि ये इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। तो इस तरह जो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो डिफ़र करते हैं इस न्यूरॉन से, ठीक है। इंटीरियर मोटर न्यूरॉन से डिफ़र करते हैं बहुत 4 बातों में, ठीक है। 4 बातों को हम देखते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंस आता है इनमें, ये एक तो मेनली जो है वो सेल बॉडी का जो साइज़ है उसमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जो डेंड्राइट हमारे पास पड़ा है उसके साइज़, नंबर और लेंथ में डिफरेंस हो सकता है। एक्सॉन जो हमारे पास है उसका साइज़ और लेंथ में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो है उसमें डिफरेंस हो सकता है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो होते हैं वो फ्यू से लेके 2 लाख तक जो है वो हो सकते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स ना, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है न्यूरॉन्स में, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में, तो ये इस तरह होता है कि ये हेल्प करता है न्यूरॉन्स को कि वो जो साइनेप्टिक जो है हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करें और डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये हमारी जो है नर्वस सिस्टम को जो है ये चीज़ हेल्प करती है, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारा न्यूरॉन नंबर 1 है ना, इसका जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है वो लाई कर रहा है हमारे डेंड्राइट्स पर, ठीक है, और सोमा पर, ठीक है। 80 से लेके 90% तक ना, 95% तक जो है वो हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो है वो डेंड्राइट्स पे लाई करता है, ठीक है। और जो है वो 5% से लेके 20% तक जो है वो सोमा पे लाई कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं, मतलब ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं जो कि एक्साइट करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। ये जो 2 वाला है ना न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, और जो 1 वाला है ना ये प्री साइनेप्टिक है, ठीक है। तो मोस्टली जो होते हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिक्रीट होकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट कर रहे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ना ज़रा हम इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को ना ज़रा गौर से देख लेते हैं। तो जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना, ये जो है ये देखें, ये इस तरह का है ना, सॉरी, ये देखें, ये इस तरह का है ना एक मतलब ये जो है इसकी एनाटॉमिकल फॉर्म जो होती है वो वेरिएशन होती है उसमें, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल राउंड या ओवल नोब्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम टर्मिनल नोब्स या प्यूटॉन्स और या एंड फीड या साइनेप्टिक नॉब्स वगैरह कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल हुआ, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल हुआ। अब इस पोस्ट और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के दरमियान में ना ये वाली छोटी सी जगह मौजूद है, ठीक है। इस छोटी सी जगह जो है इसको हम कहते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, जिसका मतलब ये 200 से लेके 300 एंगस्ट्रम्स जो है इसकी विड्थ होती है, ठीक है। अब जो है, अब जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है इसके 2 फंक्शन हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, जैसे कि हम बातें करते आ रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल जो इसकी ट्रांसमीटर की वेसल होगी, अगर जो है वो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा होगा कि जिसने जो है वो जाके एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करना है, ठीक है, तो वो जो है हम उसको कहेंगे कि ये एक्साइटेटरी इसका फंक्शन हो गया, और अगर उसने इनहिबिटरी पे एक्ट करना है तो वो उसका फंक्शन इनहिबिटरी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये इसके कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो इसमें देखें, एक हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, दूसरी हमें नज़र आ रही है ये वाली ट्रांसमीटर वेसिकल्स, ठीक है। जो ट्रांसमीटर वेसिकल्स है उसका तो हमें ज़ाहिर है नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि उसमें जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद होगा, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर बना भी तो है ना किसी चीज़ से, तो जो भी चीज़ उसको बना रही होती है ना, उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमीटर वेसिकल है ना, ये जो ट्रांसमीटर वेसिकल है ना, ये ऐसा होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है ना, डीपोलराइजेशन होती है हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की, तो ये जो ट्रांसमीटर वेसिकल्स होती हैं ये अपना न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो ये सिक्रीट कर देती हैं इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कि फिर इस तरीके से ये होता है कि जब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आ गया ना, तो वो आके रिसेप्टर्स के साथ अटैच कर जाता है, उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच करके ना जो है वो उसको आगे वाले पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करा देता है या इनहिबिट करा देता है। जौन सी भी मतलब न्यूरोनल रिसेप्टर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी जौन सा भी रिसेप्टर यहाँ पे अटैच था वो इनहिबिटरी था या एक्साइटेटरी था, उसके मुताबिक जो है वो उसको उस फंक्शन को जो है एक्साइटेशन का फंक्शन है या इनहिबिशन का फंक्शन है उसको जो है वो इनिशिएट करा देती है, ठीक है। अब इस तरह से जो है ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस न्यूरॉन तक, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो गया, ठीक है।
अब ये है कि ये जो इस ट्रांसमीटर वेसिकल है, ठीक है, हमने बोल दिया सिक्रीट हो गई है। भाई कैसे सिक्रीट हो गई है, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है ना, उसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। जब इस तरह होता है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की वेव आती है ना, एक्शन पोटेंशियल आता है और इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है, तो जो हमारे कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, ये ओपन हो जाते हैं और बहुत सारा कैल्शियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम अंदर आके ना, जो हमारी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है उस पर हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग साइट्स या रिलीज साइट्स। उन रिलीज साइट्स पे आके जो है वो कैल्शियम अटैच हो जाता है और फिर वहाँ से ना कुछ ट्रांसमीटर वेसिकल्स जो है वो रिलीज़ कर देता है। अब जो है ना वो इसी तरह हर दफ़ा जो है जो भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो जो है वो ट्रांसमीटर को जो है वो साइनेप्टिक लेफ्ट पे जो है वो रिलीज़ करा देता है, ठीक है। अब जो हमारे पास वेसिकल्स पड़ी होती हैं ना, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात कर लें तो जो है वो हर मतलब जो हमारे पास वेसिकल्स इतनी होती हैं कि उसमें जो है ना 2000 से लेके 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन मौजूद होते हैं हर एक वेसिकल में। एक वेसिकल में 2000 से लेके 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन मौजूद होते हैं और हमारे पास इतनी सारी वेसिकल्स होती हैं कि तकरीबन हम जो है वो फ्यू हंड्रेड से लेके 10,000 एक्शन पोटेंशियल्स जो है वो उनको उनके नतीजे में जो है वो हम वेसिकल जो है उसको कहते हैं कि उसका ट्रांसमीटर हम रिलीज़ करा सकते हैं, ठीक है। अब हमने रिलीज़ तो करा लिया है अपना ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से, ठीक है। अब उस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे जो है वो उसको अटैच कराना है, उसका एक्शन देखना है, तो वो हम एक डायग्राम बना के देखते हैं। अब इसमें देखिए ये जो ग्रीन वाली है ना, इसकी मैं ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको मैं कह रही हूँ कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, जिसने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया। और जो येलो वाला है ना, ये है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, जिस पे ना रिसेप्टर अटैच है, ठीक है। अब ये हमने ये वाला जो है ना, ये रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर की एक तो जो साइड होती है ना, बाइंडिंग साइड, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुई होती है, प्रोट्रूड करी होती है आउटवर्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ठीक है, इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, जिस पे आके न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड करना है, ठीक है। दूसरा होता है इसके पास इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर पास कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है ना, ये जो है वो आयन चैनल्स की ओपनिंग को दो तरीके से कंट्रोल करती है। एक तो बाय गेटिंग आयन चैनल्स डायरेक्टली, ठीक है, यानी अलाउ करे आयंस का पैसेज, ठीक है, जो है वो थ्रू द मेम्ब्रेन, या फिर जो है वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करें, ठीक है। अब अगर जो है वो डायरेक्टली गेट को ओपन करती है, आयन चैनल्स की गेट को ओपन करती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, आयनोट्रॉपिक। और अगर वो जो है वो सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करती है, तो हम कहते हैं कि ये मेटाबोट्रॉपिक है, ठीक है, मेटाबोट्रॉपिक, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि आयन चैनल्स को अगर वो करे तो उससे क्या होगा। आयन चैनल्स जो होते हैं ना, वो अब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटाइनिक और एक होते हैं एनाइनिक, ठीक है। कैटाइन चैनल्स जो हैं वो सोडियम जो है पॉजिटिव आयन है उसको पास करने मतलब उसको पास होने देती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है पोटाशियम और कैल्शियम आयन को भी पास होने देते हैं, लेकिन मेनली जो है वो ऑफन जो है वो सोडियम आयन ही पास हो रहा होता है, ठीक है। अब ये होता है कि सोडियम आयन जो होता है ना, वो जो है वो हाइड्रेटेड होता है ना, तो ये होता है कि जो चैनल है ना उसका डायमीटर थोड़ा सा जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और जो है वो सोडियम जो है हाइड्रेटेड सोडियम आराम से ना अंदर पास कर जाता है, जो है वो सोडियम जो है वो उसमें से पास कर जाता है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि ये हो गया कैटाइन चैनल्स, ठीक है, डायमीटर जो है वो चैनल का इंक्रीज़ हो गया था, हाइड्रेटेड सोडियम जो है वो अंदर चला गया था। दूसरा ये है कि चैनल के साइड्स पे ना नेगेटिव आइंस मौजूद होती हैं, जो है जो हम सोडियम को ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दो काम हुए हैं, एक तो हाइड्रेटेड सोडियम के लिए इस चैनल का डायमीटर इंक्रीज़ हुआ है, दूसरा नेगेटिव आइंस पड़े हुए थे चैनल के साथ जो कि सोडियम को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इन नेगेटिव आइंस का एक ये फ़ायदा भी होता है कि ये क्लोरीन आइंस, क्लोराइड आइंस जो हैं ये इनको नहीं आने देते, रिपेल करते हैं, ठीक है, मतलब इनको रिपेल करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरे एनाइंस को भी उनका पैसेज नहीं होने देते। दूसरे अगर हम बात करें, ये हो गए कैटाइन चैनल्स। दूसरे अगर हम एनाइन चैनल्स की बात करें तो उसमें भी यही होता है कि चैनल का डायमीटर जो है वो इतना इंक्रीज़ करता है कि क्लोराइड आइन पास कर सके, लेकिन इतना इंक्रीज़ नहीं करता कि हाइड्रेटेड पोटासियम, हाइड्रेटेड सोडियम, हाइड्रेटेड कैल्शियम जो है वो उसमें से पास कर सके, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटेड आयन जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं। अब ये जो है ये कैटाइन चैनल्स जो हैं, अब फॉर एग्जाम्पल सोडियम अंदर गया ना, तो पॉजिटिविटी अंदर जो है वो इंक्रीज़ हुई है, अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुई है, मतलब डीपोलराइजेशन हुई है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जो है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर हम क्लोरीन आयन को अंदर डालेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब हाइपर पोलराइजेशन जो है वो क्या कराती है, ज़ाहिर है इनहिबिटरी इफेक्ट कराएगी ना, ठीक है।
अंदर नेगेटिविटी जो इतनी ज़्यादा हो गई है। दूसरा, अब ये वाला सारा काम जो था ये आइनोट्रोपिक था। इसका ये नुकसान होता है, मतलब फ़ायदा कह लो तो ये है कि रैपिड कंट्रोल जो है वो साइनेप्टिक न्यूरॉन का वो इसके आयन चैनल्स के ज़रिए से हो सकता है। अगर नुकसान कह लें तो ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है, तकरीबन मिली सेकेंड में चैनल जो है वो ओपन भी हो जाता है। ट्रांसमीटर ख़त्म हो गया तो चैनल जो है वो मिली सेकेंड में ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा फास्ट ये काम चल रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के ज़रिए से जो है ना हो रहा है। ये जो मतलब मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है, इसमें ये है कि न्यूरोन अब जो हमारा फॉर एग्जांपल इसमें जो मेन है ना सेकंड में हम वो जी प्रोटीन वाला देखते हैं, ठीक है। जी प्रोटीन जो है वो पड़ी हुई है फ्री साइटोसोल में, ठीक है। बीटा इसके जो है ना 3 सेगमेंट्स हैं, एक अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो पड़ा हुआ है अटैच होके जीडीपी के साथ और बीटा और गैमा सब यूनिट्स के साथ, ठीक है। अब ऐसा हुआ है कि जो हमारी रिसेप्टर प्रोटीन थी जो कि प्रोट्रूड कर रही थी मेम्ब्रेन के बाहर भी और अंदर भी पड़ी हुई थी, ठीक है, उस पर जो है ना वो कोई रिसेप्टर जो है वो उस रिसेप्टर पे जो है ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हो गया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के अटैच होने से ये होता है कि ये जो हमारी प्रोटीन होती है रिसेप्टर प्रोटीन, इसमें ना कोई कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज से ये होता है कि जब जी प्रोटीन देखती है ना, अच्छा उसमें चेंज आ गया, जी प्रोटीन जो है वो ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है जी प्रोटीन का बीटा और गैमा सब यूनिट को छोड़ के धोखा दे के जीडीपी को हटा के, ठीक है, जीटीपी के साथ अटैच होके बाइंड होके और जाके ना अटैच वो मतलब उसके अल्फ़ा जीटीपी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब ये अल्फ़ा जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो है ये फ्री होता है कि मूव करे आराम से साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, ठीक है, और परफॉर्म करता है कि मल्टीपल फंक्शंस, 4 टाइप के फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। पहला तो ये है कि ये जाके ओपन करा देता है कुछ स्पेसिफिक चैनल्स को, लाइक पोटासियम चैनल को ओपन करा रहा है, ठीक है। पोटासियम आइंस का जो है वो पैसेज बना रहा है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो वही आयन चैनल वाली बात हो गई, ठीक है। आयन चैनल में ये था कि सोडियम वाले चैनल्स ओपन हो रहे थे और वो काफ़ी रैपिड थे। पोटासियम चैनल्स पहली बात ये कि इतने रैपिड नहीं होते, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ओपन रहते हैं, ठीक है। सेकेंड मैसेंजर के जो भी हैं वो रैपिड लेयर नहीं होता इनका, डायरेक्टली एक्टिवेटेड चैनल्स की निस्बत जो है ये ज़रा ज़्यादा देर जो है वो ओपन रहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला काम तो ये हो गया कि इसने जो है जाके कोई स्पेसिफिक आयन चैनल ओपन करा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जाके ना एक्टिवेट करा दे CAMP को, ठीक है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को, या CGMP को न्यूरोनल सेल में, ठीक है, साइक्लिक गुआनासिन मोनोफॉस्फेट को, ठीक है। ये जो है ये CAMP और CGMP ये हाईली स्पेसिफिक मेटाबॉलिक मशीनरी जो मौजूद होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी जो भी न्यूरॉन में मौजूद होती है उसको जाके एक्टिवेट करा सकती है। उसकी वजह से बड़े चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर तक में भी ना। तो ये लॉन्ग टर्म एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन के लिए जो है ये अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉसिबिलिटी की। तो ये ऐसा तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जाके इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करा सकती है। एंजाइम जो है वो फिर कोई स्पेसिफिक केमिकल फंक्शन जो है सेल में वो जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जीन ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन करा देना। चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है ये उसको एक्टिवेट करा देना। तो उसमें ये होता है कि अगर ये एक्टिवेट करा देती है जीन ट्रांसक्रिप्शन को, तो जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, तो ये होता है कि न्यू प्रोटीन्स बन सकती हैं न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिक मशीनरी चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर तक जो है वो न्यूरॉन का चेंज हो जाता है। ये वाले चेंजेस आते हैं जब हमारे मेमोरी की मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें न्यूरॉन्स की जो है स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस आते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है ये। अच्छा, अब तो ये सारी हो गई कि मतलब एक्टिवेशन थी। अब जी प्रोटीन को इनएक्टिव भी तो करना है ना, ये तो नहीं है वो मुसलसल ही काम करती रहे। तो इस तरह होता है कि जो हमारा जीटीपी था वो जो अल्फ़ा सब यूनिट के साथ बाइंड हुआ होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है जीडीपी में, ठीक है। जब जीडीपी उसके साथ वापस आ जाता है अल्फ़ा सब यूनिट का, तो वो बेचारा अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो उन्हीं के पास वापस आ जाता है अपने बीटा और गैमा सब यूनिट्स के पास, और अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो बीटा और गैमा के साथ जो है वो अटैच होके आराम से वहीं बैठ जाता है जहाँ पहले था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइटेशन भी करा सकती है एज वेल एज इनहिबिशन भी करा सकती है, ठीक है। इनहिबिशन भी हो सकती है उसकी और जो है वो एक्टिवेशन एक्साइटेशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि अब
जो है वो मतलब मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से एक्साइटेशन या इनिबिशन वगैरह हो सकती है। तो एक्साइटेशन में ये है कि हमने जैसे कहा था कि क्या जो है कैटायन के चैनल्स हैं अगर ओपन हो जाएंगे, सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो बहुत सारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो अंदर की तरफ फ्लो कर जाएंगे, ठीक है ना, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के, जिसकी वजह से जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो एक्साइटेशन का वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ज़ाहिर है एक्साइटेशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि हम जो नेगेटिव आइंस जो पास कर रहे हैं अगर अंदर की तरफ जा रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में तो उनको रोक दिया जाए, ठीक है, और ठीक है उनको अंदर ना जाने दें। और जो पोटासियम आइंस जो बाहर की तरफ आ रहे थे उनको बाहर ना आना दिया जाए, वहीं रहने दें, ठीक है। और तो इस तरह ये होता है कि जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो मोर पॉजिटिव हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है, ठीक है। सोडियम आइन जो क्लोराइड आइंस हैं वो बाहर की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, और जो पॉजिटिव आइंस हैं वो अंदर की तरफ नहीं जा रहे। ओह सॉरी, जो कैल्शियम आइंस हैं हाँ क्या क्लोराइड आइंस जो हैं वो अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी बढ़ नहीं रही है। और पोटासियम आइंस जो अंदर थे वो बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी अंदर ही है। तो इस तरह से भी जो है ना पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है जो कि उसको एक्साइटेटरी बना देगा, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि कोई ऐसे अंदर जो है मेटाबॉलिज्म में पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के न्यूरॉन के अंदर कोई ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस आएँ कि एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो हैं वो बढ़ जाएँ और इनहिबिटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो हैं वो कम हो जाएँ, तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्साइटेशन हो सकती है। इनहिबिशन में हम इसके उलट बात करेंगे, ठीक है, क्लोराइड आयन के चैनल्स को खोल दो, ठीक है, क्लोराइड आयन अंदर आ जाए बहुत सारा, अंदर जो है हाइपर पोलराइजेशन हो जाए, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का चांस ही ना बचे, ठीक है। दूसरा ये करो पोटासियम को बाहर निकालना शुरू कर दो, पोटासियम बाहर निकलेगा, अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, ये इनहिबिटरी है। उस तरह जैसे हमने वहाँ पे अपना क्या किया था, मेटाबॉलिज्म को जो है वो इस तरह कर दिया था, ठीक है, इस तरह इसमें भी यही करो कि एक्टिवेशन करा दो ऐसे रिसेप्टर एंजाइम की जो कि इनहिबिट कर दें सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शंस को, ठीक है। इस तरह इनहिबिटरी साइनेप्टिक रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे और जो एक्साइटेटरी हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इनहिबिशन हो सकती है, एक्साइटेशन हो सकती है, दोनों तरीके हो सकते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की जो कि फंक्शन करी होती हैं एज साइनेप्टिक ट्रांसमिटर्स, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स की बात करने लगे हैं अब हम। अच्छा, हमने कहा कि 50 से मतलब ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमिटर्स के तौर पे काम कर रही हैं। अब इसमें दो टाइप्स आ गई हैं इसकी, स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रैपिडली एक्ट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे होते हैं कि रिसाइकल भी होते रहते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में ही बनते रहते हैं, ठीक है, और फिर जो है रिसाइकल हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। दूसरे होते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल जिनको कह सकते हैं, और ये स्लो एक्टिंग होते हैं, ठीक है, स्लो वाले होते हैं ये, और ये जो है प्रोलॉन्ग्ड एक्शन कराते हैं, ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं वो हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड एक्शन कराते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में देखें तो एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो भी नाम हमें आते हैं ना मेनली, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह, ये सारे जो है ना ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है, स्मॉल वाले में। अब लॉन्ग वाले जो है न्यूरोपेप्टाइड्स, अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिटेल में। अच्छा, हमने कहा कि ये जो स्मॉल वाले हैं ना ये उधरी सिक्रीट अपना उधरी साइटोसोल में ही जो है वो सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये ट्रांसमीटर वेसिकल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है ना तो मिली सेकेंड में जो है ये इनको न्यूरो ट्रांसमीटर को जो है ना वो सिक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो सिक्रीट होता है ना उनका मेन काम यही होता है कि ये जो है ना आइन चैनल जो आइन है ना उसकी कंडक्शंस को जो है वो रेगुलेट करें, मतलब इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें। जैसे सोडियम आइन है उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे उसकी कंडक्टेंस को तो ये एक्साइटेटरी इफेक्ट होगा, ठीक है, और अगर वो उसको डिक्रीज़ कर देंगे तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स टाइप ऑफ वेसिकल्स होती हैं ना ये रिसाइकल भी हो सकती हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली ये रिसाइकल होती रहती हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि एक जो न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल है ना वो आके अटैच हुई है, ठीक है, फ्यूज़ हुई है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, अपना न्यूरोट्रांसमीटर का जो भी उसका सब्सटेंस था वो उसने जो है वो रिलीज़ किया, ठीक है। पहले तो वो बिल्कुल वेसिकल जो है वो पार्ट बन जाती है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, लेकिन कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ऐसा होता है कि वेसिकल पोर्शन जो है मेम्ब्रेन का वो वापस इन्वेजिनेट करता है बैक, ठीक है, और जो है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर ही ना और पिंच ऑफ करके नई वेसिकल फिर से दोबारा बना देता है। अब जो वेसिकल होती है ना उसके अंदर अभी भी कुछ ऐसे एंजाइम्स और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं कि वो दोबारा जो है वो वापस वही न्यूरोट्रांसमीटर बना दिया जाए। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एसिटाइलकोलिन की जो कि एक जो है स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर है और जो है ये सारा प्रोसेस जो है तो ये फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होती है
जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होती है ना, उसमें वो जो है एसिटाइल को एंजाइम ए और कोलिन से जो है ना वापस जो है वो अपना वही जो एसिटाइल कोलिन था वो बना देती है। ठीक है, किस किस चीज़ से? एसिटाइल को एंजाइम ए और कोलिन, और एक एंजाइम मौजूद होता है इसमें कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इनकी मदद से जो है वापस वही अपनी वेसिकल जो है वो उसमें जो है वो बना देता है, हमारा एसिटाइल कोलिन दोबारा बन जाता है। फिर ऐसा होता है कि जब वेसिकल जो है दोबारा एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन जो है उसको दोबारा जो है वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो होता है वो उसको स्प्लिट कर देता है एसीटेट में और कोलिन में। ठीक है, अच्छा, फिर ये एसिटाइल कोलिन दोबारा टूट गया, फिर दोबारा जो है ये दोबारा जुड़ जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, कोलिन जो है वो दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, और नए एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस जो है दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम था जो कि एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट कर रहा था एसीटेट में और कोलिन में, ये जो है प्रोटीओग्लाइकेन रेटिकुलम होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, उसमें जो है ये पड़ा होता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारी स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमिटर्स हैं, तो इसमें अगर हम एसिटाइल कोलिन को देखें ना, तो एसिटाइल कोलिन जो है वो अपनी मर्ज़ी अपना बादशाह है। एसिटाइल कोलिन कभी एक्साइटेटरी इफेक्ट देता है, कभी इनहिबिटरी इफेक्ट देता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स जो होती हैं उसमें ये जैसे वैगस नर्व की है वगैरह है, तो उसमें जो है ना ये इनहिबिटरी इफेक्ट दे रहा होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, स्पेसिफ़िकली जो एसिटाइल कोलिन है वो सिक्रीट हो रहा होता है, मतलब उन न्यूरॉन्स में जो कि प्रेजेंट होते हैं, एक तो मोटर कॉर्टेक्स में। ठीक है, दूसरा ऐसे मोटर न्यूरॉन्स जो कि इनर्वेट करें स्केलेटल मसल को, तीसरा न्यूरॉन्स जो कि बेसल गैंग्लिया में मौजूद हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, उनसे जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है उन न्यूरॉन से जो कि ब्रेन स्टेम में और हाइपोथैलेमस वगैरह में मौजूद हैं। ठीक है, पॉन्स का एक एरिया होता है, ठीक है, लोकस सेरुलस जो भी कह लो, उसमें वो जो है ना वो उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीटिंग होते हैं। ठीक है, और वो ब्रेन को ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो और जो मूड है माइंड का, ठीक है, उसको जो है वो कंट्रोल करने में उसको बोल रहे, मतलब ब्रेन को बोल रहे होते हैं कि भाई कंट्रोल करो उसको। ठीक है, कह लें कि ब्रेन की हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन भी इसी तरह कहीं जो है वो इनहिबिटरी है, कहीं जो है वो एक्साइटेटरी है, मोस्टली जो है ये एक्साइटेटरी ही है। ठीक है, अच्छा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो भी इसको सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोपामीन की। ठीक है, डोपामीन जो है वो उन न्यूरॉन से सिक्रीट हो रहा होता है जो कि सब्सटेंशिया निग्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंशिया निग्रा है ना वो भी एक मतलब बेसल गैंग्लिया ही है जो कि मिड ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, वहाँ से ये इसके न्यूरॉन्स जो हैं जो न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और जाके टर्मिनेट होते हैं ये स्ट्रिएटल रीजन ऑफ द बेसल गैंग्लिया में, उनसे सिक्रीट हो रहा होता है हमारा डोपामीन। डोपामीन जो है इसका काम इनहिबिशन ही है। ठीक है, ग्लाइसिन की बात कर लें तो ग्लाइसिन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जो साइनेप्सिस है वहाँ पे सिक्रीट हो रहा होता है, ये भी इनहिबिटरी होता है। ठीक है, माइनोब्यूटारिक एसिड की बात करें तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, ठीक है, उनमें के नर्व टर्मिनल से सिक्रीट हो रहा होता है और इसका भी जो है वो मेन काम इनहिबिशन ही है। इस तरह ग्लूटामेट की बात करें तो ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेशन कराता है हमेशा। ठीक है, और जो सेंसरी पाथवेज जो मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंटर हो रहे होते हैं उनका जो है वो उनमें उनसे जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन जो है तो ये उन न्यूरॉन से जो है वो सेरोटोनिन जो है ये उन न्यूरॉन से सिक्रीट होता है जो कि मीडियन रेफी ऑफ द ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट करते हैं और जाके मतलब टर्मिनेट होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एरियाज़ में। ठीक है, सेरोटोनिन जो है वो तो मतलब हैप्पी हार्मोन है ना, हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं हम इसको, तो ये या न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये इनहिबिट करता है पेन को। ठीक है, और मतलब खुश करता है बंदे को, कंट्रोल करता है मूड बंदे का। ठीक है, और जो है वो मतलब स्लीप भी कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो लॉन्ग टर्म बिहेवियर और मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब ऐसे नर्व टर्मिनल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉन्ग टर्म बिहेवियर और मेमोरी के लिए, उनसे सिक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो ट्रांसमीटर होता है ना ये बिहेवियर और मेमोरी फंक्शन जो है वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बाकी सबसे जो है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, ये डिफरेंट इस तरह से होता है कि ये ऐसा नहीं होता कि ये जो है वो बेचारा ये इंतज़ार नहीं करता किसी का ना कि मैं बैठा रहूँ और फिर वेजिकल में बन के ना आराम से और फिर जब कोई आए सिग्नल तभी मैं सिगरेट हूँ, ये ऐसा नहीं करता। ठीक है, वेजिकल्स में बन के बैठता नहीं है ये, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है ना ये फ़ौरन उसी वक्त जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है और उसी वक्त जो है वो डिफ्यूज़ आउट कर जाता है। ठीक है, और जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, अपने साथ वाले जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। ठीक है,
और ये इतना ज़्यादा जो है वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को भी चेंज नहीं करता, बल्कि इंट्रा सेलुलर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको जो आके चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये इसके डिफरेंसेस हो गए हैं 2 बातें। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स जो है वो हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म जो है हमारा कह सकते हैं कि जो एक्शन कराना है, एक्साइटेशन इनहिबिशन करानी है, तो उसमें हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स इन्वॉल्व होंगे। न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे जो हैं वो अब साइटोसोल में भी नहीं बनते, बल्कि राइबोसोम्स में बनते हैं। ठीक है, न्यूरोनल सेल बॉडी में जो राइबोसोम्स मौजूद होती हैं ना, जो होते हैं उनसे जो है ये बनते हैं। ठीक है, और ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के तौर पे बन रहे होते हैं। ठीक है, ये जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करती हैं। ठीक है, फिर गोल्गी अपरेटस में एंटर करती हैं। ठीक है, अब इसमें जो गोल्गी अपरेटस में ना इनकी 2 इनके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। पहली चेंज ये होती है कि अब जो है वो जो इनको बना रही होती है ना, जो मतलब न्यूरोपेप्टाइड फॉर्मिंग प्रोटीन होती है, उसको जो है एंजाइमेटिकली छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ उनमें से जो होती हैं वो प्रिकर्सर के तौर पे जो है ना वो फिर काम करती हैं। दूसरा ये होता है कि न्यूरोपेप्टाइड जो होती है ना, उसको छोटी छोटी वेसिकल्स में जो है वो पैक कर दिया जाता है, और फिर उसको साइटोप्लाज्म में जो है वो सिक्रीट कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। वहाँ से ये बड़े ही स्लो रेट पे आराम आराम से जो है वो मूव करती रहती हैं, तकरीबन फ्यू सेंटीमीटर्स पर डे। ठीक है, मूव करती रहती हैं, फिर फाइनली जो है वो जाके अपनी मंजिल मकसूद पे जाके पहुंचती हैं, और फिर वहाँ पे जो है जाके वो जाके मतलब टूट जाती हैं, ऑटोलाइज हो जाती हैं, ये रिसाइकल नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ पे जाके टूट जाती हैं और वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब देखें ये इतनी आराम से बनी है पहले, फिर उसके बाद इतने आराम से इन्होंने जो है ना फ्यू सेंटीमीटर पर डे इन्होंने ट्रैवल किया है। तो इस तरह से इस वजह से जो है ना हम इनको कहते हैं कि ये स्लो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फास्ट नहीं है। अच्छा, अब बेचारी इतनी स्लो गई हैं, तो इनका काम भी इसी तरह होगा। ठीक है, जो काम कराएंगी वो भी प्रोलॉन्ग्ड काम होगा। ठीक है, लंबे अरसे तक चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। पार्ट 3 की वीडियो में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।